राम राम भाई सारा ने। भाई इस वीडियो में आप बात करांगे रजिस्ट्री के इंतकाल की। आपने सारे ने बेरा होगा, जब आप कोई दुकान मकान प्लाट या जमीन खरीदा हाँ तो रजिस्ट्री कराने के बाद उसका इंतकाल कराना पड़ा भाई। इंतकाल करे पाछा ही बेरा लगा भी सही मालिक आप है इसके ना। इंतकाल होगा तो कोई भी आगे बीच में आके खड़ा हो जाएगा कि भाई या मेरा है सामान। तो इंतकाल कराना बहुत जरूरी होगा। आपने सब ने बेरा होगा, ना बेरा हो तो मैं बताने लग रहा भाई। रजिस्ट्री के बाद इंतकाल कराना बहुत जरूरी है। तो इंतकाल कराना कोई ऐसी खेल है? इंतकाल कराना कोई ऐसी खेल नहीं है भाई। आपने बेरा है इंतकाल कराने खातर कितने चक्कर काटने पड़े हैं, कभी पटवारी के, कभी कानगो के, कभी फिर तहसीलदार के। तो फिर भी अपना इंतकाल नहीं होता, पीछे भी बहुत लगा भाई। आपने सब ने बेरा है, सिस्टम में खराब है सारा। तो ये मुख्यमंत्री ने बेरा इन सारी बातों का भी के किया हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने इन सारे की बात को देखते हुए एक नया सिस्टम जोड़ दिया भाई। उन्हें घोषणा कर दिया भाई अब अगर नए तरीके का इंतकाल आपका रजिस्ट्री कराने इंतकाल हो जाएगा भाई। कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, ना पटवारी के, ना कानून के, ना तहसीलदार के। रजिस्ट्री हुई और इंतकाल हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया सिस्टम जोड़ दिया भाई और हरियाणा सरकार ने, खट्टर साहब ने। और वो लाइव आकर उन्होंने यह बात कही है। हम मुख्यमंत्री की जबानी सुनांगे। उन्होंने कुकर ऊपर बात कही, कुकर इंतकाल होगा, कुकर होगा, ठीक है। तो सारे सुनियो भाई मुख्यमंत्री ने क्या कहा लाइव। और उसके बाद आप विस्तार तभी जानेंगे कि कैसे कैसे उन्हें ये बात कही है, उस पर भी आप विस्तार तय बात करांगे। तो वीडियो ने पूरी देख कर जाइयो भाई, समझ कर जाइयो भाई। इंतकाल सौदा के है, यू इंतकाल होगा कुकर में। तो देख लिया भाई मुख्यमंत्री ने क्या कहा लाइव, ठीक है। उसी प्रकार का एक विषय, और वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ विषय है। यानी जैसे कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है। तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जमीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल सुना है ना, लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था। इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। इंतकाल का डबल मतलब। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, जमीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा। उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज तक के जिन्हें काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है, इस पोर्टल का मैं भी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इन वेब हेल्थ बाई सो एंड सो। तो एक विषय तो ये आपके सामने रखना था।
दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है इसके बारे में वैसे प्रस्तुतिकरण भी है। चलिए पहले वो करिए। ठीक है ठीक है। 1 मिनट से अधिक नहीं। हाँ ये करिए, आप बीच का बटन दबाते जाएंगे तो स्लाइड बढ़ती जाएगी। आप करिए इसको। हाँ तो ये सब 4 तरह की रजिस्ट्रियां आज होती हैं। सेल, गिफ्ट या रहन जिसको कहते हैं, मॉर्गेज विद पोजेशन, या फैमिली ट्रांसफर जो पारिवारिक एक्सचेंज होता है। तो इन चारों को वेब हेलरिस पे ही आपको जानते हैं रजिस्ट्री होती है। तो जैसे मुख्यमंत्री ने बटन दबाया है, इसके बाद से जैसे ही रजिस्ट्री होगी अगले ही क्षण ऑटोमेटिकली म्यूटेशन जनरेट हो जाएगा और जो रजिस्ट्री के आंकड़े हैं, कौन किसने किसको बेचा, कितना बेचा, वो आ जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारा डेटा जो है पब्लिक को इस प्रकार से दिख जाएगा, यानी रजिस्ट्री होने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये इंतकाल जिसको हम कहते हैं पड़त पटवार जो उसकी है, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। और इस पे आपत्ति करने के लिए आगे बटन बनाए गए हैं। वो जो है म्यूटेशन जनरेट होने के बाद ये आपने देखा इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10 दिन में एक भी ऑब्जेक्शन आ गया तो इंतकाल कंटेस्टेड या मुतनाजा इंतकाल हो जाएगा, जो एसडीएम को चला जाएगा, और नहीं आया तो वो सीआरओ द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा। और ऑब्जेक्शन जो करेगा वो पीडीएफ कॉपी चाहे 100 पेज की लगा दे, चाहे 200 पेज की, कि मेरे पास ये निर्णय है, ये अदालत का फैसला है, वो उसको हर तरह की सुविधा उसमें ऑब्जेक्शन करने की है। तो ये हो ही गया कि या एक्सेप्ट या नहीं। धन्यवाद। हिंदी में अच्छा, वो शुरू में चॉइस है, आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, जमाबंदी वाला जो पोर्टल है, हिंदी इंग्लिश जो इसमें आप चाहें उसमें देख सकते हैं। सर ये कोर्ट की डिग्री वाले जो ऑर्डर, कोर्ट की डिग्री के आधार पे नहीं, ये सिर्फ वो हैं जो सेल, मॉर्गेज या ट्रांसफर, फैमिली ट्रांसफर और या गिफ्ट। क्योंकि डिग्री के बाद तो रेवेन्यू को अपना काम करना होता है। डिग्री जब होती है तो फिर रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट करके उसकी फर्दर प्रक्रिया वो करते हैं, उसके बाद ये लागू होगा जी। हमने सारा ना ये मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सुन लिया होगा। अब आप डिटेल में देखते हैं कि इंतकाल का सिस्टम क्या था। देखिए अभी प्रॉपर्टी के इंतकाल की क्या प्रक्रिया थी भाई। देखियो अभी रजिस्ट्री के 7 दिन के अंदर अंदर इंतकाल करने का समय दिया था गवर्नमेंट ने। यह प्रक्रिया ऑनलाइन थी भाई, और इसमें पटवारी को पूरा करना होता था। जब पटवारी इंतकाल को सिस्टम में चढ़ाता था तो कानूनों से होता हुआ तहसीलदार के पास जाता था और तब इंतकाल होया करता था भाई। ठीक है। अब इंतकाल में कितना समय लग रहा था भाई, ये भी देख लो। लोगों को संपत्ति या जमीन का इंतकाल कराने में कई महीने लग जाए भाई, लग जाते। कई तहसीलों में तो 10 से 20 हजार इंतकाल भी बाकी हैं, पेंडिंग पड़े हैं। अब इंतकाल की नई प्रक्रिया को करोगे भाई, वह भी देख लो। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के तुरंत बाद रजिस्ट्री होता है भाई, हेलरिस पोर्टल बनाया है कि जो स्वचालित मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल होगा भाई उस पर, यानी कि ऑटोमेटिक मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल हो जाया करेगा। रजिस्ट्री होता है भाई। ठीक है। हेलरिस पोर्टल बनाया है एक, उस पर ऑटोमेटिक मॉड्यूल पर ऑनलाइन इंतकाल होया करेगा। पटवारी के पास कागज ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही इंतकाल की जानकारी भी आप इस पोर्टल पर ले सकेंगे। इसमें कोई भी इसको चेक कर पाएगा और 10 दिन के भीतर अगर कोई आपत्ति आती है, कोई न्यू कह भाई या प्रॉपर्टी इसकी नहीं मेरी है, उस पर कोई आपत्ति जता दे तो वो रुक जाएगा भाई। और कोई भी आपत्ति नहीं आओगी, कोई भी दिक्कत नहीं आओगी तो 10 दिन के भीतर अपने आप ऑटोमेटिक वो इंतकाल हो जाएगा। 10 दिन के बाद व्यक्ति इंतकाल की नकल लेने खातर या तो तहसील में चला जाओ या अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना प्रिंट ले सके भाई। तो ये सिस्टम नया बनाया भाई इंतकाल लेने खातर। अगर कोई आपत्ति आती है तो क्या होगा, ये देखिए। अगर कोई जमीन या संपत्ति पर को लेकर किसी ने कोई आपत्ति जता दी, कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया भाई, तो इसका मामला तहसीलदार के पास जाएगा, फिर उसका निपटान करा जाएगा। ये फैसला अभी क्यों लिया गया है, इस पर भी बात कर लेते हैं भाई। मुख्यमंत्री ने फैसला क्यों लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतकाल की जो प्रक्रिया थी वह डिजिटल बनाने की घोषणा 2019 के चुनाव के जो मैनिफेस्टो था ना उसमें दे दी थी भैया, हम इसने ऑनलाइन कराएंगे इंतकाल की प्रक्रिया को, लेकिन उसको आते आते इतना टाइम लग गया। पूरे सिस्टम को गहन से समझने के बाद ही पोर्टल को लॉन्च कराया ही मुख्यमंत्री जी ने। और संपत्ति या जमीन का इंतकाल कराना किसी महाभारत तक कम नहीं हुआ था भाई। लोगों को दर दर की ठोकर खा के भटक के तब जाकर उनका इंतकाल हुआ था, और तब भी हुआ ना हुआ उसकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी भाई। बेराइन था लोगों ने होगा कि नहीं होगा, पीछे भी लाग जाते बतेरे, खुआने भी पड़े थे, और तो भी इंतकाल नहीं हुआ था। इसी को देखते हुए सब कुछ IT प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला लिया गया भाई मुख्यमंत्री द्वारा। तो बहुत बड़ी बात करी भाई, या इंतकाल की ऑनलाइन हो गया, जो कि रजिस्ट्री होता इंतकाल हो जाया करेगा, बहुत अच्छी बात है ना। तो पटवारी और कानून और तहसीलदार के चक्कर काटने में रह लेते, इंतकाल ही नहीं हुआ था, आदमी का इंतकाल हो जाता है। यही बात मुख्यमंत्री ने कही थी, उस भाषण में आपने सुना होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों का तैयार शेयर करना था कि इंतकाल की नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंतकाल रजिस्ट्री होंगे हो जाया करेगा 10 दिन के भीतर आपने कड़ी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो ने इतना फैला दो भाई कि सब ने लोगों ने बेरा लाग जाए, क्योंकि गरीब आदमी खातर तो बहुत बढ़िया सौदा आ गया है। यू पीछे पासे जोड़ के कोई प्लाट प्लूट लिए थे और उन्हें रजिस्ट्री करानी थी, फिर इंतकाल खातर धक्के खाने पड़े थे। उन खातर तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, सबके लिए है भाई, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो वीडियो ना फैला दो भाई, सब ने जगह सब ने बेरा लाग जाए इस बात का। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो ना तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लियो भाई, वो लाल सा बटन है नीचे दबा दियो, फिर घंटे का निशान आओ ने भी दबा दियो। जो मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप दोहरा पहला आ जाए और उसने आप देख लो और आपने उसका फायदा मिल सका है, वीडियो का आपने जानकारी मिल सका है। तो तब तक भाई दूसरी वीडियो में मिलांगे, तब तक भाई सारे ने राम राम भाई, ठीक है।